एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। हाल ही में जो कि सत्र 2018 में एक प्राथमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट और भर्ती हाल ही में हुई है। ठीक उसी प्रकार से भर्ती नियम 2018 के अनुसार ही जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2020 में आयोजित की गई थी उसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक निर्देशिका जारी की गई है, जिसमें कि अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है एवं अतिथि शिक्षकों के बारे में भी महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए गए हैं। इन सभी निर्देशों के पालन करने उपरांत ही आप इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र होंगे। जिन्होंने परीक्षा दी है, जिनका रिजल्ट आया है, जो मेरिट में आएंगे, इसमें बहुत सारे नियम दिए हैं कि जिसमें प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 के अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। जो निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। ये देखिए, बीएड धारी के लिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आप कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। यहाँ स्पष्ट होता है कि उनको अभी इसमें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से अनुसार प्रारंभिक शिक्षा प्रशासक में 2 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब डीएलएड हो या डीएड हो आपका, तो वह इसमें मान्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अब इसमें आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता के अर्हता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। अर्हताकारी अंक मतलब जो योग्यता में अगर वो 45% उनके 12वीं में है तो उन्हें 5% अंकों तक की छूट दी जाएगी। वो भी किनको? सिर्फ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों को। संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएलएड, बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। जिन्होंने संस्कृत पाठशाला से प्राथमिक शिक्षक, जिन्होंने संस्कृत से की है 12वीं, उनके लिए भी यही न्यूनतम योग्यता डीएलएड अनिवार्य होगा। दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक 9/12 को अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। इसमें यह स्पष्ट है कि आपकी योग्यता, जैसे किसी का डीएलएड चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसको 9/12/2022 को जब तक कि उसके दस्तावेज अपलोड करने तब तक उसको उसकी मार्कशीट वैलिड तरीके से उसको पास करना अनिवार्य होगा, मार्कशीट लाना अनिवार्य होगा, तो ही उसका इसमें वेरिफिकेशन हो पाएगा। अब आयु सीमा की बात आती है तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु इसमें नियम के अनुसार लिखी किसको कितनी आयु में छूट मिलेगी। पुरुष आवेदक है आरक्षित वर्ग का तो उसकी अधिकतम आयु 43 वर्ष, और अगर वो अतिथि शिक्षक में पढ़ाता है न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं न्यूनतम 200 दिवस में पढ़ाता है तो उसको 52 वर्ष तक छूट दी जाएगी। महिला आवेदक 48 और अतिथि में 57। इसी प्रकार से यह छूट इसमें प्रदान की जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता है, आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारे वीडियो को आसानी पूर्वक समझ पाते, देख पाते हैं। इसके बाद इसमें जो प्रक्रिया होगी उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए 150 रुपये और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 200 रुपये इसका शुल्क अप्रतिदेय होगी। आप इसका नॉन रिफंडेबल होगा, ये इसको वापस नहीं किया जाएगा। एक बार जो शुल्क हो जाएगा वो अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा, समस्या जो भी है वो ऑनलाइन से कॉल सेंटर पर बात कर सकते हैं। भर्ती का प्रथम चरण है। पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस सत्र में कार्य किया वे अपनी प्रविष्टि एमपीओनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करने हेतु अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते उन्हें इस चरण में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं होती। मतलब ये सिर्फ अतिथियों के लिए होगी ये कार्रवाई। जिन्होंने अतिथि शिक्षक में काम किया, जिनका अतिथि का अनुभव है, उनको यस कराना पड़ेगा अतिथि शिक्षकों के लिए। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके उपरांत आता है महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथि। देखिए आप, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन होगा 19/10/2022 को। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर निर्देशिका जो आपको मैं बता रहा हूँ 31/10/2022 को अपलोड कर दी गई है। अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन, अतिथि श्रेणी में आने वाले आवेदक जो अतिथि शिक्षक है उनको चिन्हांकन हेतु पंजीयन उनका होगा 17/11 से 24/11/2022 तक।
MP ऑनलाइन पर रिक्तियाँ दिखाई जाएगी 18/12/2022 को। दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा 9/12 से 16/12 पर, जो एक DRC पोर्टल है। अगर आपको उसकी में किस प्रकार से दस्तावेज अपने स्वयं के मोबाइल से अपलोड किया जाता है, ये जानकारी मैं आगामी वीडियो में आपको दे दूंगा। मेरे वीडियो पर इसी प्रकार बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें। मैं आपको पूर्ण संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि स्वयं के मोबाइल से अभ्यर्थी दस्तावेज कैसे डाउनलोड कर सकता है। इसके उपरांत आती है महत्वपूर्ण बात की प्राथमिक शिक्षक पद हेतु कौन कौन से दस्तावेज अभ्यर्थियों को अपलोड करना है। इन दस्तावेजों की सूची जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र तो बहुत कम लोगों का होगा ये नियम, क्योंकि पहले नहीं था। 2000 के बाद ये नियम लागू किया गया कि जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उससे पहले 10वीं की अंक सूची को ही जन्म प्रमाण पत्र के रूप में प्रमाणीकरण किया जाता था। तो आपकी जन्म तारीख के लिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की अंक सूची, स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की लागू होने की दशा में। इसमें कोई लागू नहीं होता, सिर्फ आपको 12वीं ही लागू होगी। इसमें आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू है संबंधित जाति प्रमाण पत्र, EWS का जाति प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र आपको डिजिटल, जो कि आजकल डिजिटल बनते हैं, वो वाला ही इसमें वैध होगा। तो ये आसानी से बन जाता है। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अगर आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति तो है। अतिरिक्त शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, BEड की अंक सूची, DLED की अंक सूची, BEड की अंक सूची पर विचार किया जाएगा। इसके DLED की अंक सूची अनिवार्य है। समस्त सेमेस्टर आयु की छूट संबंधी प्रमाण पत्र, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र। अगर आपका उपनाम सरनेम में अगर कोई परिवर्तन हुआ था उसके लिए आपको एक शपथ पत्र बनाना अनिवार्य होगा। राजपत्र परिवर्तित के नाम से प्रकाशन की प्रति लागू है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी रही, आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहें। आपको जब TRC पोर्टल पर इसकी प्रक्रिया होगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि अपने वेरिफाइड डॉक्यूमेंट का कैसे अपलोड करें, किस किस चीज़ को कितनी KB MB में अपलोड करना, ये सब जानकारी आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद। और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप निर्देशिका को अध्ययन अच्छे से करें।